आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम कर्म योग तीसरे अध्याय के श्लोक नंबर 9 से लेकर के 16 तक इन 8 श्लोकों के बारे में विचार करेंगे। ये 8 श्लोक एक साथ इसलिए लेने पड़े क्योंकि ये कंटिन्यूस में हैं और तारतम्य के साथ एक चीज का वर्णन करते हैं। वो सब्जेक्ट है यज्ञ। यज्ञ को कुछ वैसे बोल सकते हैं जैसे जो सही उच्चारण इसका जो है यज्ञ इस तरह से है, लेकिन मेरी जो इसको बोलने का अभ्यास है वो यज्ञ ही है। तो उम्मीद है इसके लिए आप जो है इस चीज को आप नजरअंदाज करेंगे। इसमें यज्ञ का वर्णन है, तो आज मैं इसको सिर्फ इसका अनुवाद ही पढ़ूंगा। नेक्स्ट उसमें अगले भाग में इसका जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि यज्ञ से क्या मतलब है। यज्ञ का जो नॉर्मल समाज में वर्तमान में जो देखा जाता है वो है कि जो या तो हम सारे अपने जो संस्कार हैं उन पे यज्ञ करते हैं, या पर आर्य समाजी खास तौर से जिस तरह के उस द्रव्य यज्ञ पे जोर देते हैं। हमारा जो है उसी तक जो है एक सीमित हम अर्थों तक सिमट रहे हैं, जो कि एक तरह से द्रव्य यज्ञ है, वो हवन करने तक का ही सीमित है। लेकिन यज्ञ एक बहुत ही व्यापक अर्थ रखता है, बहुत गहन अपने आप में अर्थ समेटे हुए हैं। तो इसका हम जो है थोड़ा पढ़ते हैं। अध्याय 3 का कर्म योग का हमने जो 8वां वो था 8वां श्लोक वो पढ़ा था। उसमें था नियतम कर्म कुरु त्वम कर्म जयायो हय कर्म न शरीर यात्रापि चैतन्य प्रसिद्ध कर्म न नियतम कर्म कुरु कर्म तुम। हे अर्जुन, तो नियत कर्म कर। वो नियत जो कर्म है वही यज्ञ है, और वही जो है इसमें जो सबसे लास्ट का श्लोक है एवं प्रवर्तितम चक्रम, वही प्रवर्तित चक्र यानी चलाया हुआ चक्र है। ये तीनों एक ही है। नियत कर्म, नियत से बंधा हुआ जो कर्म है वो, और यज्ञ और ये। तो इसका मैं एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ। यज्ञ के लिए कर्म से अतिरिक्त, यानी कि यज्ञ कर्म के अतिरिक्त, यज्ञ कर्म के अलावा यह संसार कर्म बंधन है। कुंती पुत्र, अनासक्त होकर उस यज्ञ के लिए सम्यक कर्म कर। सम्यकता है ना, पूर्णतया। वो कहता है यज्ञ कर्मों के अतिरिक्त जो भी कर्म है वो सब कर्म बंधन है, और तू इसलिए अनासक्त होकर उस यज्ञ के लिए सम्यक कर्म कर। यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर पूर्व काल में प्रजापति ने कहा, इससे, किससे, इस यज्ञ से बढ़ो, आगे बढ़ो, मतलब यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को दोहने वाला हो, तुम्हारी इच्छित कामनाओं की पूर्ति कराने वाला हो। इससे, इस यज्ञ से देवों को उन्नत करो, दिव्य पुरुषों को। इस यज्ञ से देवों को उन्नत करो, वे देव तुम्हें उन्नत करें। तुम एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। यज्ञ से समृद्ध होकर देव तुम्हें अवश्य इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए किसको, भोगों को, जो इन देवों के लिए न देकर भोगता है चोर ही है वह।
मैं एक बार इसको फिर पढ़ देता हूँ। वो कहता वो देवों यज्ञ से देवों को उन्नत करो, वो देव तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। फिर वो कहता है यज्ञ से समृद्ध होकर देव तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए गए उन भोगों को तुम उनके लिए न दे करके खुद भोगोगे तो चोर ही है वह। यज्ञ शेष खाने वाले संत जन सत्पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे तो पाप खाते हैं जो पापी आत्म कारण से पकाते हैं, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने लिए ही। इस तरह से जो यज्ञ शेष खाने वाले हैं, आपने जितना देवताओं को तो दिव्य पुरुषों को उनको दिया, उससे जो शेष बचा हुआ है उससे खाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वे तो पाप खाते हैं जो पापी आत्म कारण से पकाते हैं। प्राणी अन्न से होते हैं, अन्नों का संभवन यानी उत्पन्न। प्राणी किससे पलते हैं? प्राणियों के लिए क्या चाहिए? अन्न। अन्नों का संभवन मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है, यज्ञ कर्मों से समुत्पन्न होता है, उपजता है। कर्म को ज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्ञान अविनाशी से उत्पन्न हुआ है। उससे किसे? उस अविनाशी से, अक्षर से, सर्वगत ज्ञान नित्य सदा सर्वदा सदा से और सदा ही यानी नित्य सदा से ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार संचालित चक्र को यहाँ जो अनुसरण नहीं करता है अर्जुन, वह पापी विलासी व्यर्थ जीता है। ये एक यहाँ पर एक चक्र का वर्णन कर रहा है। उस चक्र को जो उसका पालन नहीं करता है, उसके अनुसार आचरण नहीं करता है, वह पापी विलासी व्यर्थ जीता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें यज्ञ एक विशेष चीज है। उस यज्ञ के अतिरिक्त यदि हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हुए कर्म नहीं करते हैं, तो वो कर्म बंधन है। अब हम 9वां श्लोक, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। अब देखो यज्ञ अर्थात कर्म ने अन्यत्र, अन्यत्र अन्य दूसरा, कर्म ने कर्म, अयम यह लोक संसार जगत, कर्म बंधन कौन्तेय मुक्त संघ है, संग आसक्ति। संग जैसे हम कहते हैं साथ, ऐसे संग किसी चीज के साथ लगना, किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्त रहना, संग। और मुक्त आसक्ति से मुक्त। तत्अर्थम अर्थ उसके लिए, कर्म समाचार सम आचरण, सम्यकता, किसी चीज को पूरी तरह से आचरण करना अच्छी प्रकार से। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात उसके प्रयोजन के लिए, यज्ञ के लिए। कर्मन है अन्यत्र लोको अयम, लोक है अयम, कर्म बंधन है। तदर्थम तत्अर्थम कौन्तेय मुक्त संग है समाचार। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है, यह संसार कर्म बंधन है। यज्ञ कर्म के अतिरिक्त यह संसार कर्म बंधन है। तदर्थम उसके लिए, उस यज्ञ के लिए कर्म कर कौन्तेय, कैसे? मुक्त संग समाचार, मुक्त संग हो करके सम्यक आचरण कर, सम्यक कर्म कर। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये एक विशेष वो है जीवन में जो है आचरण करने लायक कि मनुष्य कैसे कर्म करे, कि जो है यज्ञ के लिए प्रत्येक कर्म को एक यज्ञ नियत कर्म ये यज्ञ ही है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि जो जहाँ भी जिस कार्य में नियत है
उसको अनासक्त भाव और निष्ठा पूर्वक ही यज्ञ है, वही है। 10 है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वधमेश वो अस्तुष्ट कामधुक। सह यज्ञ, सह साथ, यज्ञ के साथ, प्रजा प्रजा को, सृष्टवा जैसे सृष्टि, सृष्टवा सृष्ट करना, रचना, पुरोवाच पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वधम एष प्रसविष्वधम एष वह अस्तु इष्ट कामधुक। वो ओ की मात्रा जैसे उसमें बदल जाती है, वह अस्तु इष्ट कामधुक। ये ऊ वाला जो है संधि विच्छेद आपको गीता में जगह जगह मिलेगा। वह अस्तु इष्ट कामधुक। सह यज्ञ, यज्ञ के साथ, प्रजा प्रजा को रच करके, पूरा प्राचीन काल में, प्राचीन उसमें पूर्व काल में प्रजापति ने, उवाच बोलना, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, उवाच बोला। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन परस्य विश्वधर्मेश वो अस्तुष्ट कामधुक। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति अनेन परस्य विश्वधर्मेश एष वह अस्तुष्ट कामधुक। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा, यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, पूर्व काल में प्रजापति ने उवाच कहा, अनेन इससे, इस यज्ञ से, प्रसविष्वध्वम बढ़ो, उन्नति करो, एष यह वह तुम्हारे लिए, वह तुम्हारे लिए, इष्ट कामधुक अस्तु, अस्तु हो, कैसा हो, इच्छित कामनाओं को धोने वाला, इच्छित कामनाओं को प्रदान करने वाला। यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर पूर्व काल में प्रजापति ने कहा, इस यज्ञ से बढ़ो, यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को प्रदान करने वाला हो। यज्ञ की इतनी एक महान महत्ता इसमें बताई है। 11 है, देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भाव्यन्ते श्रेय परम वापस्य। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भाव्यन्ते श्रेय परम वापस्य। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम आपस में, भावयंत है उन्नत करते हुए, श्रेय कल्याण, परम 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 कल्याण को अवापश्यत प्राप्त करोगे। अब वो कहता है अनेन, इससे, अनेन इस यज्ञ से, देवान भावयत, भावित उन्नत करो, किसको, देवों को, देवों को उन्नत करो, ते देवहा वे देव वह तुम्हें, भावयन्तु, भावयन्तु उन्नत करें, परस्परम एक दूसरे को, भावयंत है उन्नत करते हुए, परम श्रेय परम कल्याण अवापश्यत प्राप्त करोगे। जब तुम ऐसा करोगे कि इस यज्ञ से देवों को उन्नत करो, वे देव तुम्हें उन्नत करें, तुम परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। 12 इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदाय भूयो यो भुंक्ते तेनेव से। यज्ञ, अब वो कहता है इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायेभ्यो, तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेनेव से है। इष्टान भोगान ही वो वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तही दत्तान अप्रदाय एभ्य यह भुंक्ते तेन एव सह। यज्ञ भाविता, यज्ञ से समृद्ध होकर, यज्ञ से उन्नत होकर, देवा देव वह तुम्हें, अब देखो तीनों में वह है, यहाँ भी वह है तुम्हारे लिए, यहाँ वह है तुम्हें,
यहाँ वह तुम्हें, तो वह संस्कृत में तुम्हें ही अवश्य इष्टान भोगान, इच्छित भोगों को दास्यन्ते प्रदान करेंगे, तुम्हें देंगे। यज्ञ से उन्नत होकर के, यज्ञ से समृद्ध होकर देव तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे। तही उनके द्वारा दत्तान, तही उनके द्वारा दत्तान, दिए हुए को, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को, यह जो एभ्य है, इनके लिए, इन देवों के लिए, अप्रदाय न दे करके, दाय अप्रदाय देना, प्रदान करना, न देकर भुंकते भोगता है, भुंकते, स्तेन एव सह चोर ही है, सह वह, स्तेन चोरी, चोर। यज्ञ से समृद्ध होकर देव तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोगों को प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए भोगों को जो उनके लिए दे करके न भोगता है, खुद ही भोग लेता है, चोर ही है वह। ये इष्टान भोगानी यज्ञ, तो यज्ञ से, हाँ इसमें है यज्ञ से समृद्ध होकर, यज्ञ भाविता, उन्नत होकर के। 13 में कहता है यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्चन्ते सर्व किल्बी शही भुंजते ते त्वगम पापा ये पंचन त्यात्म कारनाथ। यज्ञ शिष्टासन है, यज्ञ शिष्टासन, एक उसमें अगले चैप्टर में एक शब्द आता है यज्ञ शेषामृत तो भोजी, यज्ञ शेषामृत भोजी, यज्ञ शेष खाने वाला, वो यही है, यज्ञ शिष्टासन है। उसमें भी जो है ये इस तरह से यज्ञ शिष्टासन है, संतो मुच्चन्ते सर्व किल्बी शही भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारनाथ, पचन्त्यात्म कारनाथ। यज्ञ शिष्ट अश्विन है, अश्विन है खाने वाला, अश्विन है कई बार आता है गीता में। संतो संत है, मुच्चन्ते सर्व किल्बी शही भुंजते ते त्वघम तू अघम, जैसे यहाँ पर त्वय हो गया, त्वय तू हो गया, ऐसे एक पहले भी जो है मैंने बताया था कि जो तू हो गया था, त्वय यहाँ तू में कन्वर्ट हो गया है, त्वय का जो है यहाँ पर ये तू हो गया है, ऐसे यहाँ पर है त्वघम तू अघम, ये पचंती आत्म कारणात, पचंती पकाते हैं आत्म कारण से, अपने लिए, अपनी वजह से, अपने अर्थ के लिए। यज्ञ शिष्ट अश्विन है, यज्ञ शेष खाने वाले, यानी कि जो उन देवों के को देने के बाद जो शेष बचता है उसको खाने वाले, उसको ग्रहण करने वाले, कोई भी चीज है। यज्ञ शिष्ट अश्विन है, यज्ञ शेष खाने वाले। संत है, संत जन सत्पुरुष, जो सत्पुरुष हैं। सर्व किल्बी शही, सब पापों से, किल्बी शही बहुत काफी प्रयोग हुआ है गीता में। किल्बी शही पापों से मुच्चन्ते मुक्त हो जाते हैं। ते तो वे तो अघम भुंजते पाप खाते हैं, ये पापा जो पापी आत्म कारणात पचंती, आत्म कारण से पकाते हैं। अब वो कहता है कि यज्ञ शेष खाने वाले जो इस प्रकार के पुरुष हैं वो तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो आत्म कारण से पकाते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं, जो इस परिवर्तित चक्र को नहीं चलाते हैं, जो नियत कर्म नहीं करते हैं, वो जो है पाप को ही खाते हैं। श्लोक 14 अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। संधि विच्छेद होगा इसका। अन्नात, अन्नात भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव है यज्ञात भवति पर्जन्य है
यज्ञ है कर्म समुद्भव है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, प्राणी अन्न से होते हैं। भूतानि अन्न, अन्नात् अन्न से, पर्जन्यात् जो मेघ से, यज्ञात मेघ से, जब इस तरह तय वो होता है उसमें तो वो हो जाता है उससे। भूतानि अन्नात् भवन्ति, प्राणी अन्न से होते हैं। अन्न संभव है पर्जन्यात्, अन्नों का संभवन पड़ जाना मेघ से होता है। पर्जन्य यज्ञात भवति, पर्जन्य मेघ किससे होता है? मेघ यज्ञ से होता है। यज्ञ है यज्ञ कर्म समुद्भव है, कर्मों से उपजता है, समुत्पन्न होता है। ये एक जो है जो प्रवर्तित चक्र है, ये अब उसकी भूमिका है। ये जो है 16वें 14, 15, 16, इसमें 16वां जो प्रवर्तित चक्र है उसका ये है कि प्राणी अन्न से होते हैं, अन्नों का संभवन मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म ज्ञान से उत्पन्न होता है। देखो 15, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब वो कहता है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म उद्भवम, ब्रह्मोद्भवम ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म को ज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, वहां पर हो गया था कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, और कर्म को ज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, ज्ञान अक्षर अविनाशी से उत्पन्न हुआ है, उससे, उस अक्षर से, उस अविनाशी से सर्वगत ज्ञान सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका मैं अगले भाग में जब वो करूंगा तो मैं इसका बताऊंगा इस कहने का क्या तात्पर्य सारा। वो कहता है कि कर्म को ज्ञान से उत्पन्न हुआ जान, ज्ञान अविनाशी से उत्पन्न हुआ है, उससे सर्वगत ज्ञान सदा सर्वदा से यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा से जो है ये सारे उसके सर्वगत ज्ञान, सर्वगत कर्म, सर्वगत सर्वव्यापी, तो वो सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 16 में कहता है वो एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवती। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इहि, न अनुवर्तयति छोटी ई की मात्रा यति इहि यह अघ आयु, अघायु रे लुप्त हो गया, आयु इंद्रिय आराम है, मोघम पार्थ से जीवती। अघायु इंद्रिय आराम है, अब ये दो शब्द बन गए, अघायु इंद्रिया रामो, अघायु इंद्रिय आराम है। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह अघायुरिंद्रिया राम है, मोघम पार्थ से जीवती। इस प्रकार संचालित चक्र को यहाँ जो अनुसरण नहीं करता है अर्जुन, वह पापी विलासी व्यर्थ जीता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार संचालित चक्र को, ये एक चक्र है, इस प्रकार संचालित ज्ञान से कर्म, कर्म से ज्ञान, और जो है ये पूरा
सब कुछ एक जो ब्रह्म का जो ब्रह्म चक्र है, इसका जो अनुसरण नहीं करता है, देखिए इस सृष्टि में जितने भी हैं सब अपना अपना नियत कर्म कर रहे हैं। सब, चाहे सागर है, चाहे पवन है, चाहे चंद्रमा है, चाहे सूर्य है, चाहे पृथ्वी है, ये सब अपने अपने उसमें एक परिवर्तित चक्र को जो है वो होती है। पानी है, पानी जो है नदियों से आकर के समुद्र से भाप बन करके ऊपर जा करके फिर बरसात में प्राणी जीवन दे, अन्न उतान से प्राणी बनते हैं जो है, उस चक्र का एक हम अंग है। हम प्राणी जो है उससे पलते हैं। अगर हम इन सबके प्रति प्राणियों के और इस भौतिकता के, इस प्राकृतिक जगत के और प्राणी के प्रति अपने इसका चक्र का जो अनुसरण नहीं करते हैं, तो जैसे ये सारे अपने अपने नियत कर्म को करते हुए अपने जो है उसमें रत हैं, वही चीज ये कह रहा है, इस प्रकार संचालित चक्र को जो अनुसरण नहीं करता है अर्जुन, वह पापी विलासी व्यर्थ जीता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति ही, इस प्रकार एवं परिवर्तितम चक्रम, इस प्रकार संचालित चक्र को यहाँ इस संसार में जो यह जो न अनुवर्तयति, अनुसरण नहीं करता है, अनुवर्तता, वो ये अनुवर्तता से जो होता है ना, अनुवर्तयति अनुसरण नहीं करता है, पार्थ अर्जुन, सह वह अघायु इंद्रिय आराम है, वह पापी विलासी, अघ होता है पाप, अघायु पापी, पापी इंद्रिय आराम है, इंद्रिय आराम है, विलासी जो इंद्रियों में भोग विलास में लिप्त हो वो इंद्रिय आराम है, विलासी, मोघम जीवती, जीवती व्यर्थ जीता है, मोघा मोह उसमें आता है, मोह ज्ञाना, मोगाशा, मोह ज्ञाना, मोह कर्माण विचेतस है, तो मोघ वो व्यर्थ जीता है। इस प्रकार संचालित चक्र को जो अनुसरण नहीं करता है अर्जुन, वह पापी विलासी व्यर्थ जीता है। ये आज अभी इसका हिंदी हो गया है। इसका कल एक बार वर्णन करेंगे कि जो है यज्ञ का क्या वो है। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।